तो आप कोई दूसरी बुक पे भी नहीं जा सकते। गेटिंग माई पॉइंट। अब कुछ कुछ स्कूल्स में जो है कुछ साथ में रेफरेंस बुक लगाई जाती है, किसी में मॉडल लगाई जाती है, किसी में क्या बोलते हैं प्रदीप्स लगाई जाती है, ये वाली लगाई जाती है। तो वो आप प्रैक्टिस के लिए उसमें से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपने पहले एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए भी आप अपना एनसीईआरटी बहुत स्ट्रॉन्ग करो, राइट। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कहिए, बट जितना मैंने अभी देखा है पिछले सालों में, तो स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो स्कूल में बेसिकली आपके एग्जाम्स होते हैं, वो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप वो कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए कि अगर मान लो मैं तुमसे पूछती हूँ बेटा तुम्हारा एनसीईआरटी कैसे है, मैं तुमसे एनसीईआरटी लेवल का कोई सवाल पूछती हूँ, तो तुम लोगों को एकदम स्ट्राइक कर देना चाहिए माइंड में कि हाँ इसका आंसर ये आएगा। इतनी बढ़िया तरीके से तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी कवर करनी है। ठीक है बच्चों? यस मैम। हाँ, जेई का तो चलो ठीक है, वो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बट एनसीईआरटी फर्स्ट। अच्छा, ऑल राइट। तो आज सबको पता था क्या करने वाले हैं? मैंने शायद आप लोगों को बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में कि हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड अभी इस संडे आपका फर्स्ट टेस्ट भी हो रहा है, जिसमें आपका केमिस्ट उसका फिजिक्स और मैथ्स का आ रहा है चैप्टर। तो ये आपका पहला टेस्ट है। अपना जितना आपको आता है उतना देना आपको, लेकिन सारे बच्चे वो टेस्ट देंगे, कोई भी बच्चा वो मिस नहीं करेगा बेटा टेस्ट। प्लस सारे बच्चे ऑनेस्टी से टेस्ट देंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका फर्स्ट टेस्ट है, ईमानदारी से दो, बेशक आपके 100 में से मैथ्स में या फिजिक्स में 10 ही नंबर क्यों ना आए, लेकिन करो अपनी मेहनत से जितना तुम्हें आता है। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, ओके अपने मैम। आप से प्रॉमिस करो ये सारे बच्चे। ठीक है, जितना आता उतना ही करना। चलिए, ठीक है। तो आज मैं जो है बेटा, अगर तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होता है तो 3 आवर का टेस्ट होता है, और अगर 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है तो 2 आवर का टेस्ट होगा। बाकी सब इंफॉर्मेशन आपको है, ग्रुप मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। बस टेस्ट तुम लोग ईमानदारी से दे देना, चीटिंग मत करना, नहीं तो चाटा लगा दोगे तुम लोगों को। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली आज जो है वो लेक्चर नंबर 1 रहेगा अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। इसके बाद एक बार ये अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया, जितना मैंने तुम लोगों को बताया है उतना अच्छे से करो, रीअटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को बार बार। प्लस जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू योर एज पर योर एनसीईआरटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज योर सेकंड चैप्टर आफ्टर योर सम बेसिक। तो मैं उसको इसके बाद लूंगी, है ना। तो पहले हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करेंगे, क्योंकि एक्चुअली आगे जाके तुम्हारा इस चैप्टर का पहले टेस्ट हो जाएगा, इसलिए मेरे को ये पहले करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छा मुझे ये बताओ, ये चैप्टर आसान किसको लगता है सबसे? हैंड रेज करिए। ये चैप्टर किसको सबसे आसान लगता है, जितना आप लोगों ने 11th में पढ़ा है अभी तक अपने स्कूल्स में? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू फाइंड दिस चैप्टर इजी टू अंडरस्टैंड। रानी, कोमल एंड नव किरणदीप, ओके। अंशिका, सेजल, ओके। लाडी, ओके। पूर्वांशी, अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं जिनको ये चैप्टर जो है, अच्छा अभी कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं जिनको ये चैप्टर आसान नहीं लगता है। चलो कोई नहीं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर आपको आसान लगे एंड मेरे बच्चे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके बना पाए। ठीक है जी, चलो हाथ नीचे कर लो, नीचे कर लो, नीचे कर लो हाथ। बेटा क्लास स्टार्ट ना 5:30 पे होती है, कुछ बच्चे 5:35, 5:34 पे ज्वाइन किया है, ये आगे से नहीं होना चाहिए ऐसे। ठीक है, हर किरत प्लीज म्यूट योर माइक। अच्छा मैडम। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। मैम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है।
दैट इज डिफरेंट थिंग बेटा, वो तुम्हारा जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट इंटेंशनली मत किया करो कि क्लास 5:30 पे तो हम 5 मिनट लेट जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब ये चैप्टर जो है ना, ये सबसे आसान चैप्टर है तुम्हारे पूरी ग्रेड 11 में, एंड 4-5 लेक्चर में ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसके जो मेन टॉपिक हैं, जैसे आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा मेरा बेटा, इसके जो मेन टॉपिक हैं वो यही हैं। जैसे कुछ तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैं आज आपको कवर करवाऊंगी। बेसिक पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, है ना, और पीरियोडिक टेबल में जो आपके एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट है उसको याद कैसे करना है ना, नोमेनक्लेचर कैसे बताएंगे। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं बेटा तुम्हारे पास 109 एटॉमिक नंबर है, तो बताओ उसका नाम क्या होगा, राइट। न्यूक्लियर चार्ज भी करेंगे अगर हमारे पास टाइम होगा तो, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, वरना फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बिल्कुल आज जो है बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी। इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस तुम लोगों को नहीं देखने को मिले होंगे प्रीवियस ईयर में, बट ये करना जरूरी है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो आगे जाके फंसोगे, 12th में भी फंसोगे, पी ब्लॉक में भी फंसोगे, है ना। तो ये करना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, इसमें जो मेन टॉपिक रहते हैं बेटा इस चैप्टर में, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी, एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक तुम्हारा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, है ना। ये 3 ऐसे, एक नोमेनक्लेचर, ये 4 ऐसे टॉपिक है जहां से भर भर के जेई हर साल सवाल डालता है। क्लियर है? तो जेई के सवाल भी करेंगे, मैं तुम्हें असाइनमेंट्स में भी दूंगी, क्लास में भी करवाऊंगी, जैसे मैंने पहले चैप्टर में करवाया था। ठीक है, तो ये जो है इसके मेन टॉपिक है। ऑलराइट, इसका वेटेज देखो बेटा, इसका वेटेज तुम्हें दिख रहा है, मैंने लास्ट 4 इयर्स का वेटेज लिया है। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो एवरेज तुम देख पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? अगर मैं लास्ट 2 ईयर की बात करूं, मतलब 2 ईयर का मतलब एक तो ये वाला साल हो गया 25 वाला, ठीक है, और 24 और 23। तो अगर तुम ध्यान से देखो कि वेटेज इसका बढ़ रहा है, कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. वेटेज बढ़ रहा है। तो मतलब 2025 में जो अभी पेपर हुआ था जेडब्ल्यू का, तुम तो 2027 में बैठोगे, है ना। तो 2025 का हुआ था, उसमें बच्चों को अपनी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। मतलब एक एक तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर, और किसी किसी बच्चे को 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो हो सकता है 2026 फिर 27 तक जाते जाते कि हर शिफ्ट में तुम्हें 2 क्वेश्चन तो देखने को मिले, यानी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो पहले क्या होता था ना, पहले एक क्वेश्चन आता था या नहीं भी आता था। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें काफी सारे चैप्टर जो है एनटीए ने डिलीट कर दिए जेई मेन से, है ना। काफी सारे, आपका एस ब्लॉक नहीं आता है अभी, है ना। हाइड्रोजन चैप्टर आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। ऐसे ही ग्रेड 12 में भी कुछ चैप्टर्स डिलीट किए हैं। तो इसीलिए क्या हुआ है, इन चैप्टर्स की वेटेज बढ़ गई है पेपर में। गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब अगर आपको अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको अपना पीरियोडिक टेबल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये 2 चैप्टर किए बिना आप इनऑर्गेनिक में एक्सेल नहीं कर सकते। बट इतना मैं श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने ये 2 चैप्टर पढ़ लिए ढंग से बोल रही हूँ, ऐसे नहीं एवी ढंग से पढ़ लिए, तो आपको इनऑर्गेनिक में ना तो 11वीं में कोई दिक्कत आएगी और ना ही 12th में दिक्कत आएगी। ये सच्चाई। तो स्टार्ट करते हैं फिर मेरा बेटा आज की क्लास से। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक क्लास। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो काफी सारी चीजें दी हुई है ना। अगर तुम खोल के देखोगे क्या दिया हुआ है कि डोबरनियर ट्राइड दिया हुआ है, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया हुआ है ना, मेंडलीव दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो अलग अलग साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो क्योंकि अब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हो, तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये सबको एक एक एलिमेंट्स को जान पाना ना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। इतने सारे एलिमेंट्स हैं। इस टाइम पे 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो 118 एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए भाई साहब कोई तो सही चीज होनी चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना तुम पढ़ लोगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए
तो बेसिकली उन्होंने क्या करने की कोशिश की, थोड़ा सा सिस्टमेटिक स्टडी में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो। जैसे तुम एक एग्जांपल ले लो डेली लाइफ का, आपको आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब की बुक्स है, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आप बुक्स रखते हो। एक बात बताओ, एक जगह पे तुमने फिजिक्स की एक साथ बुक डाल दी, केमिस्ट्री की एक साथ डाल दी, मैथ्स की एक साथ डाल दी, और जब तुम पढ़ने लगे, भाई साहब पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री और हाथ में आ रही है तुम्हें मैथ्स की बुक, हाथ में आ रही है तुम्हारी फिजिक्स की नोटबुक, तो मतलब बेसिकली एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करके रखी हुई तुमने चीजें। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको डिफिकल्ट होगा, आपका टाइम भी इसमें बर्बाद होगा। यस और नो? बताइए मेरे को। लेकिन अगर आपने एक सही ढंग से चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, क्या तुम्हें वो समझने में, करने में आसानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसी तरीके से अलग अलग बंदे आए, डोबरनियर आया, उसने कुछ चीजें बताई, फिर उसकी कुछ लिमिटेशन आ गई। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, ये तुम खुद पढ़ सकते हो, ये ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ ताकि तुम अपने एनसीईआरटी में से इसको देख लो। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, वो भी आया, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन आ गई। फिर मेंडलीव आया, जिसने काफी सारी चीजें जो हैं बताई, है ना, और उसके काफी सारी चीजें बताई, है ना, लेकिन मेंडलीव में भी कुछ कुछ जो है कुछ लिमिटेशंस थी। तो ये जितने भी साइंटिस्ट थे ना, डोबरनियर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और ये जो मेंडलीव था, इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, पर ये करने में भाई कुछ गड़बड़े भी मिल रही थी। तो उसके बाद जो बेसिकली हेनरी एंड मोस्ले एक्सपेरिमेंट हुआ, तो देखा गया, हेनरी एंड मोस्ले एक्सपेरिमेंट तुमने सुना होगा, उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट वर्सेस किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, तो वो स्ट्रेट लाइन आ रही थी। और जब हमने अंडर रूट वी वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, तो लाइन कुछ सीधी नहीं आ रही थी, ऐसे कुछ टेढ़ी आ रही थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे ये पता चला कि जो एलिमेंट्स को अरेंज करना है ना, वो कौन किस बेसिस पे करो, एलिमेंट्स को अरेंज एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करो, ना कि एटॉमिक मास के बेसिस पे करो। इज दैट क्लियर? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो यही बोल रहा था कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी एलिमेंट्स की आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है, और एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इज दैट क्लियर? अब ये जितने भी थे डोबरनियर, न्यूलैंड लॉ, वो तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी से कर लेना, तुम्हें शायद 20 मिनट भी नहीं लगेंगे उनको पढ़ने में, तुम्हारे पेपर में वहां से सवाल आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है जी? तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इज दैट क्लियर? बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हारी पीरियोडिक टेबल तुम लोगों को दिखाई दे रही है, दिख रहा है? अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में जब ये बोल दिया गया कि भाई साहब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया है, तो तुम्हें पता है 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिनको तुम पीरियड्स बोलते हो, है ना, और 18 तक तुम्हारे क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, जिनको तुम क्या बोलते हो, ग्रुप्स बोलते हो। ये मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होगा। लेकिन इसमें बात ये आती है, क्या आपको इनके नाम भी पता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे पीरियोडिक टेबल रट डालो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, कुछ चीजें तो तुम 12th में करोगे, और हो सकता है किसी बच्चे ने पहले ही काफी सारी चीजें जो है वो पढ़ रखी हो। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जिनके नाम तुम लोगों को पता होने चाहिए, उसके नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जिसको पूरी पीरियोडिक टेबल आती है वो बहुत सही है। अब आप लोग अपनी जो भी तुमने नोटबुक बना रखी है अलग से, वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो मैं पढ़ाती हूँ उसकी नोटबुक अलग होनी चाहिए। आपकी स्कूल नोटबुक में आप ये नहीं लिखोगे, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE। ठीक है? तो सबसे पहले मेरा बेटा, अगर मैं पहले 2 ग्रुप की बात करूं, ये वाले 2 ग्रुप, ये क्या होते हैं, तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो एस ब्लॉक में एंटर करता है। क्लियर है मेरा बेटा? और जो 13 to 18 होते हैं, ये क्या होते हैं तुम लोगों के, हीलियम को छोड़ के बेसिकली ये क्या होते हैं, आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं।
ठीक है। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के इनको हम क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, जो ये डी ब्लॉक, इधर देखो, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, ये क्या होते हैं तुम्हारे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनको मैं 12th में पढ़ाऊंगी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट से ये देखो ना, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ रहा है। सबको दिख रहा है क्या? थोड़ा जूम कर लीजिए। 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ रहा है, यहाँ पे 89 के बाद डायरेक्ट 104 आ रहा है। तो भाई साहब बाकी के एलिमेंट्स कहाँ गए? तो बाकी के जो 58 to 71 है और जो 90 से 103 है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनको अलग से यहाँ पे पढ़ा जाता है, जिनको पीरियोडिक टेबल से निकाल के भाई नीचे लगा दिया है। मतलब कहने का मतलब है डी ब्लॉक एलिमेंट से उठा के अलग से सीरीज बना दी गई है, जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये भी तुम कहाँ पढ़ोगे? ये भी तुम मुझसे पढ़ोगे, ग्रेड 12 में पढ़ोगे, जहां पे तुम्हारा चैप्टर आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी। फिर भी जो जरूरी बातें हैं वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, ताकि तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले है इनका नामकरण। किन किन को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के नाम पता है? बताओ, कितने बच्चों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के नाम पता है? कोई मुझे बताएगा? किसको पता है? हैंड रेज करो। अच्छा, ठीक है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है आ जाइए इधर। तो सबसे पहले ग्रुप 1 को कैसे याद रखोगे? इधर देखो, यहाँ पे क्या है आपके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रोंशियम को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसकी हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। तो इसको कैसे याद करोगे? हलीना ने की रब से फरियाद, जल्दी से लिखते जाइए। हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद। Li लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंशियम। लिख लिया सबने? जिसको याद है वो रहने दे सकता है। हलीना ने की रब से फरियाद, क्योंकि बेटा मैं 2 या 3 बार ही बोलूंगी, इससे ज्यादा बार नहीं बोलूंगी। ठीक है, चलिए, इसलिए ध्यान आपका यही होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन है बेटा आपका? ग्रुप नंबर 1 को मेल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे देखो, ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कैसे याद रखोगे इसको? सिंबल आपको याद होने चाहिए, आपको नाम भी याद ही होने चाहिए। बेटा मांगे कार सेंट्रो बापू राजी, बेटा मांगे कार सेंट्रो बापू राजी। हो जाएगा। तो ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 2 को आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हो। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 से 18 तक। डी ब्लॉक की हम बात नहीं करेंगे अभी। ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन है? बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये नीचे वाला भी तुम याद नहीं करोगे। इसको कैसे याद करोगे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यस, ये सब बच्चों को याद रहता है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। मैंने भी बचपन में इसी से ही ट्रिक से किया था। निमोनिक्स है, नो ट्रिक, निमोनिक्स। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 14, यहाँ पे कार्बन फैमिली है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कैसे याद करोगे इसको? काशी गए शिव पार्वती। जिसको पहले से ही याद है वो वैसे ही करे, उसको मेरी निमोनिक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट जिसको याद ही नहीं है तो आपको फिर मेरी बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो काशी गए शिव पार्वती, ऐसे करके आप याद करोगे इसको। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, शिव यानी SN, पार्वती यानी कि PB। ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। यहाँ पे आइए ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 निक्टोजेंस भी बोलते हैं इसको, है ना। सफोकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है इनकी इस वजह से। जैसे इसको कैसे याद करोगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कैसे याद करोगे? नाना, पटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार।
नाना नाइट्रोजन, पार्टेकर फॉस्फोरस, ऐश्वर्या आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बीमार बिस्मथ। ठीक है, तो दीज आर द मैम ग्रुप रिपीट 15 मेंबर्स। ठीक है, क्या हो गया? मैम रिपीट। रिपीट करूं? यस मैम। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। क्लियर? चलिए, उसके बाद ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, इनको चालकोजेंस भी बोलते हैं। मैम ऐश्वर्या के हाँ, बाद ऐश्वर्या के बाद ऐश्वर्या सब बीमार, सब बीमार। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। ग्रुप नंबर 16 में लिखो ऑक्सीजन फैमिली कौन कौन है इसमें। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टिलेरियम है, टेलोरियम और पोलोनियम। नीचे वाला भी याद नहीं करो, मैं बाद में करा दूंगी। कैसे करोगे इसको? ओ सर सीधा प्रॉब्लम, ओ सर सीधा प्रॉब्लम। ओ यानी ऑक्सीजन, सर यानी कि सल्फर, सी यानी सिलेनियम, डा यानी टेलोरियम और पीओ यानी पोलोनियम। प्रॉब्लम यानी पोलोनियम। आपको अपने से आता है, आप वैसे भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, लिख लिया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में कैसे करोगे? फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टानिन। तो इसको कैसे याद करोगे तुम? फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे करके इसको याद करोगे। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को चालकोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस भी बोलते हैं। सॉल्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया क्या? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर बोले फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन, आंटी यानी कि स्टानिन। ठीक है, यस मैम। हो भी गया। चलिए आगे आइए। अब है लास्ट में तुम्हारा ग्रुप 18 विच इज योर नोबल गैस, है ना। रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं ये, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। क्या है इनके नाम? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन। कैसे याद करोगे इसको? हीना, नीना और करीना। क्या बोला मैंने? हीना, हीलियम, नीना, नियोन और यानी कि आर्गन, करीना यानी कि क्रिप्टोन के जीरोक्स। हीना, नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन, यानी कि जीरोक्स यानी जिनोन और रंगीन यानी कि आपका रेडोन। मैम एक बार रिपीट। इनको रिपीट लो। क्या निमोनिक्स रिपीट करूं सिमरन? यस मैम। हीना, नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन। सारे बच्चों ने लिख लिया? और इसको नेक्स्ट क्लास में बिना याद करे मत आ जाना, पहले बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया है कि जो आपका ये पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको आप ग्रुप्स बोल रहे हो, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको आप पीरियड्स बोल रहे हो, है ना। सेकंड, ये भी मैंने बता दिया, जो आपके बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट है और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, नॉर्मली जो 13 to 17, अगर मैं नोबल गैस को छोड़ दूं तो उनको क्या बोलते हैं हम? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस और बच्चे थोड़ा जल्दी आया करो, ये कौन सा टाइम होता है भाई क्लास में, है ना। देखो आधा घंटा भी होने वाला है क्लास को शुरू हुए हो।
उसके बाद बच्चों एक पॉइंट और लिखो, मतलब मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी आपको, मैं इस चैप्टर में आपको चीजें कैसे ध्यान रखवाऊंगी, याद करवाऊंगी, बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे आप सारे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट आएगा इसलिए, हाँ लिखिए, एलिमेंट्स जो ग्रुप 3 से 12 तक होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम आप बैक करना, मैम मैंने सेकंड पॉइंट नहीं लिखा। अच्छा ये लो, जल्दी लिख लो, है ना। चलिए लिखिए इसको, एलिमेंट्स जो है फटाफट लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, ज्यादा सजा सजा के मत लिखना, ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से, एक ही पेन यूज करो और लिखो उसको, है ना। ग्रुप 3 से 12 तक उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट आप लिखिए, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, जो वो 14 एलिमेंट्स हैं विद एटॉमिक नंबर 58 to 71, अभी मैंने तुम लोगों को शायद दिखाया भी था, ये वाले बेटा देखो, ये वाले 58 से लेकर 71, इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम होता है, क्या होता है, लेंथेनोइड्स इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स बोलते हैं, याद कर लो, फायदे में रहोगे। अभी 90 से लेकर 103 इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स। ध्यान रखना, जो ये पहला 57 वाला और 89 वाला है ना, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये तो टी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन कौन से, लेंथनम, एलए और एसी यानी कि एक्टिनियम, ये अभी मैं लिखवा दूंगी सारी चीजें, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बट इनको जो पढ़ा जाता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ पढ़ा जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए। वैसे 57 और 89 वाला एलिमेंट कौन सा है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है जी। यस मैम। अब लिखिए यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है सारे बच्चे पॉइंट्स लिखिए, 14 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 to 71 according, हाँ क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ी देर के लिए बैक करना। क्या करूं मैम बैक। क्या लिखना है आपको, लास्ट का एक पॉइंट रह गया ना नहीं बेटा, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकती, आपके पास नोट्स आएंगे, आप प्लीज उसी में ही कर लीजिएगा, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकती। आप लोग 2 पॉइंट्स लिखने में इतना टाइम लगाएंगे, मैं सिलेबस कब तक, आपके पास नोट्स आएंगे, आप उसमें से आप देख के लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट्स लिख लो। 14 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 to 71 अकरिंग आफ्टर लेंथनम, जो एल है उसको आप क्या बोल रहे हो, लेंथनम बोल रहे हो, तो क्या बोलोगे इन सबको, 58 to 71 वाले को लेंथेनोइड्स बोलोगे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं और इनको पीरियोडिक टेबल से क्या लिखा जाता है, देखो, एंड आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नीचे लिखा जाता है अलग से। और जो आपके 90 to 103 हैं, जो एक्टिनियम के बाद आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स बोलते हैं, और ये भी क्या है, पीरियोडिक टेबल के नीचे उनकी जगह होती है। जल्दी से इनको लिख लो, नंबर की तरह याद कर लो इसको, 5871900103, फायदे में रहोगे। 5871900103, ये आपके लेंथेनोइड्स होंगे, ये आपके एक्टिनोइड्स होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो जो मैंने चीजें अभी तक तुम्हें पढ़ाई हैं उसको मैं कुछ पॉइंट्स में तुम्हें अलग से लिखवाना चाहती हूँ, सो दैट तुम्हारा रिवाइज भी हो जाए। तो फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे, आपको ट्राई करना मेरे साथ साथ लिखने का, अगर रह जाए तो आप प्लीज क्या करेंगे, जब नोट्स मिलेंगे उसमें से आप देखेंगे, ठीक है। जल्दी आइए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स कहाँ से कहाँ तक होंगे बेटा, एटॉमिक नंबर 58 से 71 होंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिनोइड्स, ये होंगे आपके 89 to 103,
ठीक है, एक पॉइंट नोट करके लिखना, क्या कि जो लैंथेनम है 57 एंड जो एक्टिनियम है आपका, ये तो 90 से स्टार्ट होगा ना, 89 वाला, ये क्या होते हैं यार, बी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जब मैं सब गेम ये लिखो, ठीक है, लिख लिया इतना, बताइए। ठीक है, उसके बाद आपको जो नोबल गैसेस हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। कौन कौन सी है नोबल गैसेस? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन। इनके एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को पता होने चाहिए। क्या क्या है इनके एटॉमिक नंबर? 2, 8, 18, क्रिप्टोन का क्या होता है 36, 54 और इसका 86। इसके बाद एक होता है ओजी, ओगेनेसन, इसका होता है 118। ठीक है, हाँ, ये मैंने क्यों लिखवाया है, क्योंकि बड़े काम की चीज है। तो बेटा जो 2 के बाद एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा? 3 आएगा, यस और नो। 8 के बाद 9 आएगा, 18 के बाद 19 आएगा, 36 के बाद 37 आएगा। तो इनके बाद का जो एटॉमिक नंबर होगा वो एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा बेटा? वो एलिमेंट आपका ग्रुप 1 से बिलोंग करने वाला है। कैसे बोल रही हूं मैं? देखो, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं 3, 9, 19, 37, 55, 87, 119। अब तुम्हें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और वो ग्रुप नंबर 1 में आता है। याद करो, करो याद। और 9 किसका होता है? सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे 10 आएगा, 10 होता है ना नियोन का। 11 किसका होता है एटॉमिक नंबर? पता है तुम लोगों को? सोडियम का होता है, ये पोटेशियम का होता है, ये रुबिडियम का होता है, ये सीजियम का होता है, ये फ्रोंशियम का होता है। ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। अगर होगा 119 तो कहाँ पे इसकी जगह प्लेस होगी? ग्रुप नंबर 1 में। बोलो हाँ कि ना? तो ये सारे किससे बिलोंग करेंगे बेटा? ग्रुप नंबर 1 से। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। अगर मान लो तुम्हारे पास अगर एटॉमिक नंबर 104 या 104 से ज्यादा है, ध्यान से सुन लो, अगर एटॉमिक नंबर 104 है या किसी का 104 से ज्यादा है, 104 से 118 तक है, तो उसके अगर तुमसे पूछ लिया कि बताओ भैया ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो क्या करोगे तुम लोग? बता पाओगे? अगर मैं तुम्हें बोलूं बताओ भाई 104, 106, 108, 1112 है ना, 11 क्या बोलते हैं 17, 118, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये बहुत आसान है जानना। पता है क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो और वही क्या होगा? इसका ग्रुप नंबर होगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे इसका होगा 4th ग्रुप, इसका होगा 6th ग्रुप, ये होगा 8th ग्रुप, ये होगा 12th ग्रुप और ये होगा 17 ग्रुप का एलिमेंट। बोलो क्या कहते हो? और ये होगा 18 ग्रुप का एलिमेंट। क्रॉस चेक करें इसको, क्रॉस चेक करें। आओ 108 चेक करते हैं 8 ग्रुप का है कि नहीं। आ जाओ, ये देखो ये रहा 108, ये रहा बेटा, हैसियम बोलते हैं इसको। देखो ग्रुप नंबर 8 से है ये, देखो ध्यान से सारे बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग बता सकते हो। जल्दी से इसको लिख लो ताकि फिर मैं आगे आप लोगों को और पढ़ूं।
ठीक है मेरा बेटा, लास्ट 2 डिजिट देखने हैं आपको। क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, बस खत्म कहानी। 4 नंबर तुम्हारे हाथ में JEE में, ठीक है। और हाँ, एक चीज और लिखना चाहते हो, ये लिख लो, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो 6th पीरियड में होते हैं, 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और ये 7th पीरियड के। ठीक है जी। पल्लवी जी, आपने लगता है मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने बोला कि अगर 104 एलिमेंट है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 104 है या 104 से ज्यादा है, उस केस में ग्रुप नंबर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर 2 डिजिट होगा उसके लिए मैं आगे चल के बताऊंगी कि हाउ टू डिटरमाइन ग्रुप नंबर। यस हर्ष शर्मा। Harsh, you raised your hand. You have any doubt to ask? Okay, no problem. हो गया इतना? चलिए आगे हेडिंग डालिए, ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। मैं इसको ऐसे ही कराने वाली हूँ बेटा, इस चैप्टर को, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। अरे भाई 118 एलिमेंट्स ही डिस्कवर है और तुम 199 का पूछ रहे हो, है जी? तुम लोग इतने अलग, तुम कर देना, एक काम करना, डिस्कवर। गौरव कोई बात नहीं, तुम कर देना, अरे डिस्कवर। चलो ठीक है। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा मुझे ये बताओ 3rd पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, बता पाओगे? बता पाएगा कोई मुझे? अगर मैं पूछूं बेटा 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, आसानी से गिनना पड़ेगा जाके पीरियोडिक टेबल में तुम लोगों को। चलो अब हम सीखते हैं इसको बहुत आसान भाषा में। चलो आपको क्या करना है, आपको वो करना है जो मैं आपको बोल रही हूँ। आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, आपके 7 पीरियड है ना, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेना है, ठीक है? थोड़ा सा मैं खुला लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, अब तुम्हें ये करना है, जैसे पहले मेरे एक काम करो, पहले मेरे को लिख लेने दो फिर लिखना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा लेट बताया आपने, ठीक है। 2s, इसको ऐसे लिखना है, 1s लिखो पहले, फिर 2s 2p लिखो, फिर 3s 3p लिखो, फिर 4s 4p लिखो, जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे, बीच में स्पेस दे देना। 5s 5p लिखो, 6s 6p लिखो, 7s 7p लिखो। क्या ये ध्यान रखना मुश्किल है? नहीं मामा, आपने तो कुछ नहीं किया। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। वो रूल पढ़ के आए हो ना, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत याद होगा। चलिए अब बेसिकली देखो, आपका s ऑर्बिटल की बारी आ गई, p की आ गई, d की आएगी। d की कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। 4th वाले पीरियड में जो है 3d वाला भरता है, 3d 4d 5d 6d। कितना आसान है याद करना, 3d 4d 5d 6d। f वाला कहाँ से भरना स्टार्ट होता है आपको पता है? 3 का f नहीं होता, 4 का f होता है, तो 4 का f कहाँ से आएगा? यहाँ पे आएगा। देखो एक बार, 4f 5f, बोलो यस और नो। अच्छा यहाँ पे 5d कर लो, ठीक है। थैंक यू बेटा। अब हो गया बस, अब बहुत चीजें आसान हो गई। अरे इसमें क्या मुश्किल है याद करने का, ये भी तुम मुश्किल सोच रहे हो। अब मुझे ये बताओ s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम कोई मुझे बताएगा? 2 2 वेरी गुड।
वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसमें एलिमेंट भी 2 ही होंगे। फर्स्ट पीरियड में चेक करो, ये 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 यहाँ पे भर सकते हो और यहाँ पे पी में मैक्सिमम 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 8 ही एलिमेंट्स हैं। चेक कर लो, चेक करें क्या, देखो कर लो तुम चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स है, ऐसे तुम्हें बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड पीरियड में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते हो 3s और 3p में, तो 8 ही एलिमेंट्स होंगे। 4s में 2, 3d में मैक्सिमम 10, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक में 2 भर सकते हो, है ना, याद करो पोलिस एक्सक्लूजन ने बताया था। और ये 6, तो कितने हो गए 18, तो 18 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। इजी है। यहाँ पे देखो 2 10 6, यहाँ पे भी कितने होंगे 18 ही एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे 2 f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम आप 14 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, तो कितने हो गए 32, तो 32 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है क्या, यहाँ पे क्या होगा 2 14 10 और यहाँ पे 6, तो ये भी कितना होगा, यहाँ पे भी 32 एलिमेंट्स होंगे। बोलो क्या कहते हो, फिर से याद करो, इधर आओ, पहले लिख लो, फिर मैं दोबारा से एक बार करवाती हूँ तुम लोगों को। और यही तुम्हारा एनर्जी का भी ऑर्डर होता है, याद करो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो रूल पढ़ते थे जिसमें लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते थे, ये एनर्जी का भी ऑर्डर है भाई, अगर तुम ध्यान से देखो तो 1s 2s 2 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, यही तो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन को बनने का। तो तुम्हें कैसे याद करना है, ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p, फिर 3d कहां से चालू होगा, 4th वाले पीरियड से, फिर 3d 4d 5d 6d, राइट, फिर नंबर आएगा f का, कहां से चालू होगा, 6th पीरियड से, 4f 5f। अगर आपको ये पता है लेंथेनॉइड्स आपके 6th पीरियड के होते हैं और आपको पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एफ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो 4f वाला 6th पीरियड से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, ओके मैम। हो गया। तो अभी तक क्या क्या बताया मैंने, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम पता कर सकते हो, इससे तुम्हें काफी सारी चीजें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, एलिमेंट्स का पता चल गया, है ना, और तुम्हें ऑफ बोर रूल वाला भी एनर्जी का ऑर्डर अब आ जाएगा, है ना, तो इससे काफी सारी चीजें पता चल जाती है, तो बड़ी कमाल की चीज है ये। उसके अलावा अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एटॉमिक नंबर 104 है या उससे ऊपर है, ज्यादातर 118 तक जाएगा वो, ठीक है, तो उसके ग्रुप नंबर कैसे पता लगाओगे, लास्ट के 2 डिजिट देख के, वही उसका ग्रुप नंबर होगा, है ना। उसके अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया, 58 to 71 लेंथेनॉइड 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं, 90 से 103 तुम्हारे एक्टिनॉइड्स है, 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं, लेकिन लेंथेनम और एक्टिनियम मतलब 57 और 89 वाला डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस तुम्हें याद रखनी है, 2 10 18 36 54 86 118, मतलब 2 10 18 36 54 86 118, और उनके बाद का जो पहला एटॉमिक नंबर, बाद का जो नंबर आएगा वो किससे बिलोंग करेंगे, वो एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेंगे। इतना क्लियर हुआ अभी तक? देखो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो कह रहे हैं कि तुम कैसे जस्टिफाई करोगे कि 18 ही एलिमेंट होते हैं। अब तो ये तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल नहीं हो गया कि मैम अभी तो बताया आपने 5th पीरियड में क्या होगा, मेरे पास 5s 5p होगा, और क्या होता है इसमें याद करो मैम 4d। वेरी गुड, और बस यही होता है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम यस मैम। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुम फिल कर पा रहे हो तो भाई साहब कितने एलिमेंट्स होंगे, फिर 18 एलिमेंट्स होंगे। देखो
हो भी जाएगा, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही सवाल है। चलिए आइए, एक और है, देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है तुम्हारा। यहाँ पे पूछे कैसे जस्टिफाई करोगे 32 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इसलिए होते हैं कि भाई साहब, क्योंकि उसमें 6 होता है, और क्या होता है इसमें 4F होता है। 5D 4F 4D। अब तुम्हें पता ही है मैक्सिमम इसमें 2 भर सकते हो, इसमें 14 भर सकते हो, इसमें 10 और इसमें 6। तो कितने हो गए ये? ये तो हो गए 24, 6, 30 और 2 32। तो 32 क्या हो जाएंगे इसमें? एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, मैम जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही एलिमेंट्स होते हैं। हाँ बस अगर तुम्हें ये पता है ना सिमरन, तो बस इसमें चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो उतने ही क्या हो जाएंगे तुम्हारे? एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक है? आगे चलूं? यस मैम। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो उससे भी आसान है, मतलब इतना आसान है ना ये टॉपिक, तुम कहोगे 11वीं में भी इतना आसान है, और तुम मानोगे नहीं, इससे सवाल भी आ रहा है पेपर में, जेई में। बेसिकली हमें उन वाले एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर करना है जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? 100 से ऊपर है। ठीक है, हमें उनका क्या करना है? नामकरण करना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं बेटा 104 का नामकरण करो, 118 का करो, 115 का करो, 107 का करो, 106 का करो, 105 का करो, 103 का करो, तो कैसे करोगे? मैम इसके लिए 104 का इसके लिए तुम्हें कैसे करना पड़ेगा? जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, देखो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए जीरो को बोलते क्या है। जीरो को नील बोलेंगे यहाँ पे, 1 को अन बोलेंगे UN, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को बेंड, 6 को हेक्स, 7 को सेप, 8 को ऑक, और 9 को क्या बोलोगे? एन बोलो। ठीक है जी, बस आपको ये करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसका लिख के दिखाती हूँ। 1 को क्या बोलेंगे? अन। ठीक है, 0 को क्या बोलेंगे? नील, और 4 को क्या बोलेंगे? क्वाड, और पीछे क्या लगा दोगे तुम? ईयम। जैसे हम बोलते हैं ना तत्सवितुर्वरेण्यम, पीछे लगा देना ईयम, खत्म कहानी। ठीक है, और इनका सिंबल क्या हो जाएगा? 1 का पहला U, 0 का N, 4 का पहला अक्षर, क्वाड का Q, ये इसका सिंबल हो जाएगा। आसान है। देखो इसको कैसे लिखूंगी? 1 को अन, 1 को अन, 8 को क्या लिखूंगी बेटा? ऑक्ट ईयम। सिंपल। इसको कैसे लिखूंगी? अन अन पेंट ईयम। इसको कैसे लिखूंगी? अन नील सेप्टियम। इसको कैसे लिखूंगी? अन नील हेक्सियम। बेटा इससे आसान चैप्टर है ही नहीं पूरे केमिस्ट्री में। अन नील, और ये 5 का मतलब पेंटियम। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? अन नील ट्राईयम। 2 बार आई नहीं लिखोगे, एक ही बार आई लिखोगे। ठीक है, चलिए ये देखो, ये तुम्हें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको तुम्हें उतारने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लो क्या ये समझ में आ रहे हैं इनके नाम और सिंबल। और एलिमेंट Yes, के ma'am. नाम अभी याद मत करो, ये मैं जब बाद में कराऊंगी तब कर लेना, अभी मत करना इसको। पहले बस एक बार इनको रीड कर लो फटाफट। हो गया तो मैं आगे चलती हूँ। Yes, ma'am. यस मैम। कुछ क्वेश्चंस करवानी है तुम्हें, चलो आइए। पहला क्वेश्चन
ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन अनिल नियम 109। ठीक है, चलिए ये वाला करो। इन द 6th पीरियड ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड आर। 6th पीरियड में कौन सी ऑर्बिटल जो होती है वो आपकी फिल्ड होती है? मैम फोर्थ फोर्थ ऑप्शन मैम। फोर्थ ऑप्शन मैम फोर्थ। ऑप्शन 6s 4f 5d और 6p। ठीक है, अच्छा इसके बाद और कोई है जो मुझे आप लोगों को इससे पहले कराना है? कोई नहीं, पहले हम ये सीखते हैं फिर। ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल रेडी हो? मतलब आपको बेसिकली ये बताना है कौन से पीरियड नंबर से बिलोंग कर रहा है आपका एलिमेंट, कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है और कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। एग्जाम्पल से समझाऊंगी। सबसे पहले बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे। Na सोडियम। आपको बेटा इनके एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए, है ना? 11 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम? 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसे ही लिखूंगी। यस ठीक है, ऑल राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम तीनों चीजें बताएंगे इसमें। मैं इसमें पीरियड नंबर भी बताऊंगी, तुम्हें सिखा दूंगी, तुम्हें ब्लॉक नंबर भी बताऊंगी और तुम्हें ग्रुप नंबर भी साथ ही बता देती हूँ। ठीक है, चलिए तो बेटा पीरियड नंबर पता करने के लिए आपको क्या देखना है? मैक्सिमम वैल्यू देखनी है एन की, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है यहाँ पे? कौन सी दिख रही है तुम्हें? 3 दिख रही है। आपने सुना होगा क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल Yes, क्वांटम नंबर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मैक्सिमम वाली वो होगा, वैल्यू होगा, वही क्या होगा? उसका पीरियड होगा। तो ये जो सोडियम है वो 3rd पीरियड से क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं देखना, एन की वैल्यू देखनी। ठीक है, उसके बाद है ब्लॉक। ब्लॉक कैसे देखोगे? ये तो और भी आसान है, तुम्हें बस ये चेक कर लेना है लास्ट एलिमेंट कौन से वाले ऑर्बिटल में गया है। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में गया है? एस वाले में गया है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। सिंपल है, बोलो। यस मैम। ये बहुत सिंपल लिया मैंने। ग्रुप नंबर कैसे बताते हो? अगर आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है तो आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो कितने हैं? 1। तो मतलब ये कौन से वाले ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 1 का है। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। आइए इतना लिखो पहले तो। ठीक है, और लेते हैं एग्जांपल। फोस्फोरस का एग्जांपल लेते हैं। फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा मुझे कितना होता है? बताओ बताओ, पेपर है ना तुम्हारे स्कूल में भी। फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। 15 बहुत सही, 15। तो कैसे लिखूं इसको? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्या लिखूं बताओ? 15 है ना? 2 2 4 6 4 10 11 12 3p3। अगर ये लिखूंगी तो यहाँ पे हम पीरियड नंबर कैसे देखेंगे? मैक्सिमम देखो वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 3, तो 3rd पीरियड से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हम ब्लॉक देखते हैं, लास्ट एलिमेंट पी वाले में गया ऑर्बिटल में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर हम कैसे चेक करते हैं? पी ब्लॉक में आपको कुछ नहीं करना, जो आपका बैलेंस शेल है उनके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। तो कितने हैं? 2 + 3
5। और उसमें प्लस क्या कर दो तुम 10 कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे? 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली में ही आता है ये फॉस्फोरस। हुआ? यस मैम। चलो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं अच्छे अच्छे। सबसे पहले अब लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा कौन सा ले, स्कैंडियम लेते हैं, स्कैंडियम। हालांकि अभी तुमने पढ़ा नहीं है, बट मैं अभी बता देती हूँ। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो 21 होता है, तो कैसे करेंगे इसको फिल? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ऐसे ही तो करोगे ना, 4s के बाद 3d बनेगा। यस मैम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है पीरियड नंबर। तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मैम इज 4। ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है। ग्रुप नंबर हम कैसे चेक करते हैं इनका? ग्रुप नंबर हम लोग जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ns और n-1d में इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ना 4s और n-1 यानी कि 3d, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। मतलब ये थर्ड ग्रुप का क्या है? एलिमेंट है। देख रहे हो? और करो, तुम करो। आप लोग mn में मुझे बताएंगे कौन से ग्रुप का है ये। इसका 25 होता है एटॉमिक नंबर। करो इसको। 3s2 के क्यों नहीं किए ऐड? क्या हुआ बेटा? मैम 4s2 के किए हैं, मतलब s तो 3s में भी है। लास्ट वही है ना, पीरियड नंबर तो ये है ना 4, लास्ट शेल ओके बेटा 4 मैम। है ना, इसीलिए। अब इसमें बताओ, mn का जो 25 नंबर है उसमें भी आप लोगों को यही चीजें बतानी है। पीरियड नंबर बताना है, ब्लॉक नंबर बताना है, और ग्रुप नंबर बताना है। मैं पीरियड नंबर 4। ठीक है, करते जाओ करते जाओ। मैम ब्लॉक डी। पहले कर लो। पहले तो बच्चों आपको ये लिखने आने चाहिए। अब पीरियड नंबर क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज 4। अब तो आएगा, पहले 9 क्यों बोल रहे थे फिर? 4। ब्लॉक कौन सा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन मैम डी। में डी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर तुम्हें क्या करना है? इनमें जो इलेक्ट्रॉन है ऐड कर देना है, तो ये 7th ग्रुप का हो जाएगा। ठीक है, और करो। कॉपर का करके दिखाओ मेरे को, 29 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और क्रोमियम का करके बताओ, 24। बेटा हिमांशु अभी नहीं बोलो, एक साथ मत बोलो, पहले कर लो अपना। आता है तो हैंड रेस करो, ऐसे नहीं बोलना किसी को भी। इनका बताना है आप लोगों को करके। पहले इनका एटॉमिक नंबर लिखो। आप लोगों को उसमें सिखाया गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शंस होती हैं दोनों। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 होता है बेटा इनका। पीरियड 4 डी ब्लॉक ग्रुप 11। वेरी गुड मेरा बेटा। पीरियड 4 है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा?
11। ठीक है, इसका कैसे लिखोगे? हाँ जी, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 3s2 3p6 4s1 3d5। ये बेटा एक्सेप्शंस होती हैं, बिकॉज D10 और D5 जो है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड होते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे भी वही होगा, 4th पीरियड, डी ब्लॉक और 6th ग्रुप। हो जाएगा, सिंपल है। चलो अब इससे रिलेटेड सवाल करते हैं हम लोग। आइए, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन लगाओ, इसको ट्राई करो। नाइनटीन एटॉमिक नंबर का ग्रुप और पीरियड नंबर बताओ मेरे को। खुशप्रीत कह रही है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड मेरा बेटा। बेटा ये बेसिक क्वेश्चन तो आना चाहिए। 18 नोबल गैस होती है, ठीक है, तो 19 वाला कौन से ग्रुप का होगा? ग्रुप 1 का होगा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अगर नहीं पता, नहीं तो डायरेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए। पोटेशियम का होता है जो कि 4th पीरियड का होता है। लीना ने की रब से फरियाद, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड। ए ऑप्शन थोड़ी ना, 2nd ऑप्शन हिमांशु। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, मैच द फॉलोइंग। करिए। एंजल, आशा, रितिका बताओ। सेजल, अमन, हर्ष, शुभम, मोहन। बी या सी? सी आएगा ना। एटॉमिक नंबर 14 को कैसे लिखोगे? अभी बताया था शायद मैंने, 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2, ये कितना हो गया 10, 3p2। तो पी ब्लॉक है, 3rd पीरियड है और 14 ग्रुप का है, तो ए का तो फर्स्ट ही आ गया और एक ही ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, 13 को कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बोलो। एल्यूमिनियम है ये, 3rd पीरियड से है और 13 ग्रुप से है, हो जाएगा ना। ऐसे निकालना भाई। तुम लोग कर क्या रहे हो, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। अभी तो बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं। ये आप होमवर्क लेंगे, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर लिखोगे। ठीक है, चलो ये वाला बताओ मेरे को करके। आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए? ये है रेडोन, 86 है, ये बताया था ना अभी, नोबल गैस। 5f 14 61 7s2।
इसका एटॉमिक नंबर देखो कितना होगा, 113, सॉरी 103, नहीं बेटा 102 कैसे होगा, 17 और 86, तो अन, नील, ट्राई, ऑप्शन नंबर डी। ये PYQ था, ये अभी जो करवाया। ये वाला क्वेश्चन करो। एक एलिमेंट ई है जो कि पीरियड 4 को बिलोंग करता है, ठीक है, और ग्रुप 16 को, ग्रुप 16 कौन सा, ऑक्सीजन फैमिली, तो ओ सर सिलेनियम, तो बेसिकली यही है वो एलिमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें 2s2 2p4 होता है, इसमें 3s2 3p4 होता है, और इसमें होता है 4s2 4p4, तो ई एलिमेंट ये है। आपसे क्या पूछा है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट अबाउट द ई, तो ई के ऊपर कौन सा वाला होगा, यही तो होगा, सल्फर, है ना, सल्फर ही तो होगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वैलेंस वाली 3s2 3p4। इतना समझना है आपको। आपको बोल दिया पीरियड 4 से ग्रुप 16, तो पता लगाओ वो कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली का चौथे पीरियड का कौन सा है, सिलेनियम ही है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ऑक्सीजन की क्या होती है 2s2 2p4, तो सल्फर की क्या होगी 3s2 3p4, सिलेनियम की क्या होगी 4s2 4p4। आपसे पूछा है ई के जो ऊपर वाला एलिमेंट है दैट इज सल्फर की, वो पूछ रहा है आपसे, समझे या नहीं समझे। ये वाला सवाल करो। दिस इज ऑल्सो अ PYQ। बेटा मैं क्लास बस छोड़ ही रही हूँ। देखो 37 36 वाला नोबल गैस है ना, तो 37 वाला कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 1 यानी कि एस ब्लॉक, तो ए का तो 4th होगा, तो ये कौन बोल रहा है, ये तो सरासर गलत है भाई। 65 कहाँ पे आया, याद करो, बताया था मैंने 58 to 71 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये एक एफ ब्लॉक का है, तो डी का थर्ड आ गया, और डी का थर्ड आ गया, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा। खुशप्रीत बेटा 4th ऑप्शन ना, समझे, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम्हें करना है। तुम इसका मतलब ध्यान से सुना ही नहीं है तुम लोगों ने जो मैं क्या बोल रही हूँ, तुम बस लिखने पे जोर दे रहे थे, रटने पे जोर दे रहे थे। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ऑप्शन सी। यस, ये लेंथेनॉइड का और 5th ग्रुप का एलिमेंट, मतलब ये वाला 105 वाला 5th ग्रुप का होगा। ये वाला बताइए।
एक एलिमेंट है 120 अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, अगर होएगा तो कहाँ पे जाएगा वो? मैम 2 ऑप्शन। वेरी गुड, क्योंकि 118 वाला अपनी नोबल गैस है ना, बताया था मैंने। देखो 18 ग्रुप का है वो, तो 119 फर्स्ट ग्रुप में जाएगा और 120 कहाँ जाएगा फिर? सेकेंड ग्रुप में, यानी कि एल्कलाइन अर्थ में। ठीक है, तो पहले ये करो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको आगे सिखाऊंगी। ठीक है जी? ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये एनसीईआरटी से पढ़ना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वैसे तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। तुम इन सबकी एसपीडीएफ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आनी है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में फिर तुम्हें ये क्या बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। ठीक है जी? ओके यस मैम। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान से सुनिए टीचर क्या क्लास में बता रहा है, तभी आप लोगों से सवाल होगा।